सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की खास खबरें। तंबाकू नहीं मिलने पर भड़के सिपाही ने शिक्षक को उतारा मौत के घाट। नाराज शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का वाराणसी में प्रदर्शन। पीएससी पूर्वी जोन के 28वीं अंतरवाहिनी वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, योगा, टेबल टेनिस एवं सेपक टकरा प्रतियोगिता का शुभारंभ। 100 वार्डों में 5 वार्ड पर एक मंडल का गठन कर महानगर कांग्रेस ने पदाधिकारियों संग बैठक कर बनाई चुनावी योजना। और स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल जगतगंज में आयोजित हुआ वार्षिक परीक्षा एवं प्रगति वितरण समारोह। मेधावियों का हुआ सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। मामूली विवाद में वाराणसी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर पहुंची टीम में शामिल एक पुलिस कांस्टेबल ने एक अध्यापक को गोलियों से भून डाला। मुजफ्फरनगर जनपद में देर रात वाराणसी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर पहुंची टीम में शामिल एक पुलिस कांस्टेबल ने किसी मामूली बात को लेकर एक अध्यापक को गोलियों से भून डाला था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अध्यापक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने मृतक अध्यापक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर टीम में शामिल सभी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी कांस्टेबल शराब के नशे में था और बारात के समय मृतक अध्यापक से तंबाकू की मांग कर रहा था, जिस पर तंबाकू न देने पर आरोपी पुलिसकर्मी ने इस घटना को अंजाम दे डाला। दरअसल 14 मार्च को वाराणसी से एक टीम यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर अन्य जनपदों में स्थित कॉलेजों में जमा करने के लिए निकली थी, जिसमें अध्यापक धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार और पुलिस गार्ड में उप निरीक्षक नागेंद्र चौहान, मुख्य आरक्षी चंद्र प्रकाश के साथ 2 चतुर्श्रेणी कर्मचारी जितेंद्र मौर्य व कृष्ण प्रताप शामिल थे। यह टीम प्रयागराज, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद और बिजनौर में कापियां उतारकर रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एसडी इंटर कॉलेज पर पहुंची थी, लेकिन कॉलेज के गेट बंद होने के चलते यह टीम रात के समय गाड़ी में ही आराम कर रही थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान टीम में शामिल पुलिस कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा अध्यापक धर्मेंद्र कुमार से तंबाकू की मांग की गई, जिस पर तंबाकू न देने के चलते शराब के नशे में चूर कांस्टेबल चंद्र प्रकाश ने अपनी कार्बाइन से अध्यापक धर्मेंद्र पर फायरिंग कर दी, जिसमें कई गोलियां लगने से अध्यापक धर्मेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल अध्यापक धर्मेंद्र कुमार को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान अध्यापक धर्मेंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जहां अध्यापक धर्मेंद्र कुमार के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, तो वहीं टीम में शामिल सभी लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। इस घटना के विरोध में वाराणसी के शिक्षकों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। शिक्षकों ने बोर्ड की कॉपी जांचने का कार्य ठप कर प्रदर्शन किया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आज इस सभा के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि मृतक धर्मेंद्र के परिवार को 5 करोड़ की सहायता राशि तत्काल दी जाए और जो उनके अन्य देयक हैं जैसे पेंशन, LIC और मृतक आश्रित की नियुक्ति, ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी बात हमारी मांग है कि यह जो सिस्टम है कॉपी भेजने का, इस सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। जिस प्रकार से पेपर भेजा जाता है सेंटर पर, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है हर मूल्यांकन परीक्षा केंद्रों को, उसी प्रकार से इस सेंटर से कॉपी भी उसी एजेंसी के द्वारा भेजी जाए मूल्यांकन केंद्रों पर। यह सरकार से हमारी मांग है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? अब 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा कार्य कर रही है सरकार, तो सरकार का कार्य ऐतिहासिक होगा। हमारी जो जिम्मेदारी है उस हम जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। मैदान स्थित राजीव भवन कार्यालय पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने राजीव भवन मैदान कार्यालय पर बैठक किया। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय के द्वारा महानगर की विस्तारित कमेटी आई है। आज उन सभी नए पदाधिकारियों के साथ एवं पुराने पदाधिकारियों के साथ सबका सम्मान हुआ है एवं सबका अभिनंदन हुआ है और बैठक करके आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी लोगों ने रणनीति बनाई है कि कैसे वार्डों में प्रचार प्रसार हो, बूथों पर हमारे कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे। इन बातों को लेकर सभी ने चर्चा की है और सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी द्वारा जो महानगर की विस्तारित कमेटी आई है, आज उन सभी नए पदाधिकारियों के साथ, अपने पुराने पदाधिकारियों के साथ सबका सम्मान हुआ है, सबका अभिनंदन हुआ है और बैठक करके आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हम सब लोगों ने रणनीति बनाई है कि कैसे वार्डों में प्रचार प्रसार हो, बूथों पे हमारे कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे। इस सब को लेकर के हम लोगों ने आपस में सबसे चर्चा की है और सबको जिम्मेदारी सौंपी है। कितने वार्डों के लिए बुलाए थे? लगभग 100 वार्डों को मद्देनज़र आज हम लोग जो हमारा महानगर में 100 वार्ड है उसको लेकर के हम सब लोगों ने रणनीति तैयार की है। पुरालिपि शास्त्र एवं पांडुलिपि विज्ञान उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला के द्वादश दिवस पर ब्राह्मी लिपि के उद्भव, विकास क्रम तथा मूलाधार पर विशेष चर्चा हुई। भारत अध्ययन केंद्र काशी विश्वविद्यालय के तत्वावधान एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित एवं पुरालिपि शास्त्र एवं पांडुलिपि विज्ञान उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला के द्वादश दिवस पर मुख्य वक्ता डॉक्टर टी.एस. रविशंकर श्रीनिवासन, निदेशक एपिग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया रहे। इन्होंने अत्यंत सरल, सहज और बारीकी से ब्राह्मी लिपि के उद्भव, विकास क्रम तथा मूलाधार की विशेष चर्चा की। साथ ही मौर्यन ब्राह्मी, कुषाण ब्राह्मी, क्षत्र ब्राह्मी के साथ गुप्त तथा वाकाटक ब्राह्मी के स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर तथा मात्राओं का ज्ञान कराया। डॉक्टर रविशंकर ने प्रतिभागियों को अक्षरों, मात्राओं का बड़ी तन्मयता के साथ अभ्यास भी कराया। साथ ही लेखन और वाचन का कार्य भी किया गया। उनके द्वारा अनेकों अभिलेखों को पढ़ाया गया, जैसे प्रयाग प्रशस्ति, कहोम अभिलेख, एरन अभिलेख, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, शिवनी ताम्रपत्र, पुणे ताम्रपत्र तथा उदयगिरी आदि का वाचन, लेखन तथा लिपि का अभ्यास कराया गया। द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में पुरालिपि विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन जैन, विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बहुत ही प्रासंगिक एवं सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। प्रोफेसर जैन ने अशोकन ब्राह्मी से लेकर गुप्त ब्राह्मी तक के विभिन्न वेरिएशन को बताया। साथ ही लिपियों के विकास क्रम में कुटिल लिपि की विशेष चर्चा की। उन्होंने कुटिल लिपि के नामकरण के संदर्भ में कुटिल क्षराणी व विकटता क्षराणी जैसे शब्दों को प्रमाणित भी किया। उदाहरण स्वरूप उन्होंने लिपि शास्त्र विशेषज्ञ G.H. ओझा, टाड महोदय, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप का उदाहरण दिया। प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी ने पांडुलिपि के बारे में बताते हुए किस प्रकार से यह विधि से ग्रंथों का संपादन किया जाता है, उसकी क्या क्या विधि होती है, इस पर विस्तार से बताया। समस्त प्रतिभागियों ने बड़े ही मनोयोग से विद्वानों को सुना, समझा और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने जिज्ञासा को शांत भी किया। इस अवसर पर कार्यशाला की संयोजिका डॉक्टर प्रियंका सिंह द्वारा मुख्य वक्ताओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यशाला के आयोजन सचिव डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय, आयोजन समिति सदस्य डॉक्टर उत्तम कुमार द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। 15 दिन से जो ये कार्यशाला चल रही है, इसमें पुरालिपि और पांडुलिपि पे विषय विशेषज्ञों का व्याख्यान हो रहा है और अब तक इसमें प्रोफेसर सीताराम दुबे, प्रोफेसर राजाराम शुक्ल, प्रोफेसर अनामिका राय, प्रोफेसर अनिर्बान दास, डॉक्टर त्रिलोचन प्रधान, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी, डॉक्टर राजेश कन्नौजिया, डॉक्टर टी.एस. रविशंकर जी का व्याख्यान इसमें आयोजित होता है। सनातन संस्था के रजत जयंती वर्ष के रूप में सनातन संस्था ने समाज को आनंदमय बनाने का निर्णय लिया है। सनातन संस्था एक आध्यात्मिक संगठन है और इसकी सभी गतिविधियों का उद्देश्य समाज का आध्यात्मिक कल्याण करना है। सनातन संस्था के 25 वर्ष का अर्थ है समाज की 25 वर्ष की आध्यात्मिक सेवा। समाज को सुखी जीवन का मार्ग दिखाने वाली सनातन संस्था के रजत जयंती वर्ष के रूप में सनातन संस्था ने समाज को आनंदमय बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य में संस्था आनंदमय जीवन हेतु आध्यात्म, तनाव मुक्ति हेतु आध्यात्म, व्यसन मुक्ति हेतु आध्यात्म, व्यक्तित्व विकास हेतु आध्यात्म आदि विषयों पर व्याख्यान, कार्यशालाएं, आध्यात्म संबंधी अभ्यास वर्ग, साधना, सत्संग, बच्चों के संस्कार वर्ग आदि के माध्यम से समाजोन्मुख कार्य करेगी। ऐसा प्रतिपादन सनातन संस्था के प्रवक्ता चेतन राजहंस ने किया। सनातन संस्था की रजत जयंती के अवसर पर जैतपुरा क्षेत्र में पत्रकारों के लिए मुक्त संवाद आयोजित किया गया था। इस समय सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस ने पत्रकारों से बातचीत की। चेतन राजहंस ने सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी का परिचय और सनातन संस्था की स्थापना का उद्देश्य विस्तार से बताया। इसके बाद पत्रकारों ने संगठन की गतिविधियों, उद्देश्यों, विचारों आदि से संबंधित प्रश्न पूछकर शंका समाधान करवाया।
कार्यक्रम का संचालन सनातन संस्था की साधक सानिका सिंह ने किया। सनातन संस्था की जो स्थापना हुई थी वो 22 मार्च 1999 में हुई थी और इस वर्ष 25 वर्ष सनातन संस्था को पूर्ण होने जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में सनातन संस्था ने रजत महोत्सव के अवसर पर समाज को आनंदमय जीवन जीने के दृष्टिकोण से मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया है। उसी अवसर में हमने आज अलग अलग 5 उपक्रमों की जानकारी दी। विशेष रूप में समाज के भिन्न भिन्न घटकों में, समुदायों में हम जो है आनंदमय जीवन के लिए अध्यात्म इस विषय पर कार्यशालाओं का और निःशुल्क प्रवचनों का आयोजन करने वाले हैं। भारतीय समाज में जो आज स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तनाव बढ़ा हुआ है, तो उसके निर्मूलन हेतु अलग अलग जगहों पे तनाव निर्मूलन कार्यशालाओं का निःशुल्क आयोजन किया जाएगा। विशेष रूप में बैंकिंग कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट आस्थापन, उसके बाद महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पत्रकार, इन सभी को हम लोग निःशुल्क तनाव निर्मूलन के लिए अध्यात्म इन विषयों पर कार्यशाला लेंगे। जो बच्चे आज नशाखोरी का शिकार बने हुए हैं उनको और वहाँ से उनको छुटकारा चाहिए, तो उनके लिए हमने निःशुल्क व्यसन मुक्ति अध्यात्म नाम से कार्यशालाओं का आयोजन किया है। उसके साथ साथ जो बच्चे एग्ज़ाम में तो सफल हो जाते हैं परंतु उनका व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है, तो ऐसे युवकों के लिए हमने व्यक्तिमत्व विकास नाम से निःशुल्क कार्यशालाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया है। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में वार्षिक परीक्षा एवं प्रगति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह परंपरा एवं रीति के अनुसार इस वर्ष भी स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज वाराणसी में प्रगति वितरण समारोह सोमवार को विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद के कर कमलों द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश ध्यानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल के द्वारा विद्यार्थियों द्वारा किए गए अथक परिश्रम में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उन्हें गौरवान्वित किया गया। विद्यालय सत्र 2023-24 का वार्षिक परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं के नाम इस प्रकार हैं। कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में क्रमशः वर्तिका गुप्ता 98% प्रथम स्थान, अरहम उस्मानी 97.71% द्वितीय स्थान, ऋत्विक गुप्ता 97.36% तृतीय स्थान, दर्श पटेल 57% चतुर्थ स्थान, अर्षिता सिंह 96.93% पांचवां स्थान प्राप्त कर विद्यालय तथा परिवार को गौरवान्वित किया। इसी क्रम में कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों ने प्रियांशु चौरसिया ने 87.08% एवं अंशिका जायसवाल ने 85.13% अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने समस्त विद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभाशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संचालन रोहित मिश्रा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रगति दीक्षित द्वारा दिया गया। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में वार्षिक परीक्षा फल वितरण किया जा रहा है। बच्चों ने पूरे साल मेहनत और ईमानदारी से अध्ययन किया है जो आज अच्छे परिणाम के रूप में परिणित हो रहा है। मैं सभी को उनके सफलता और उन्नति की बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554
94995413, जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रंगभरी एकादशी के मद्देनजर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। रंगभरी एकादशी के दिन ही काशी में सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ व माता पार्वती को गुलाल लगाकर काशी में रंगों का पर्व होली की शुरुआत हो जाती है। एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के कुलपति तिवारी के आवास से बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की चल प्रतिमा विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना होती है। रास्ते भर भक्त बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलते हैं। रंगभरी एकादशी की तैयारी के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के द्वारा रंगभरी एकादशी की सारी तैयारी कर ली गई है। इस दिन बाबा की चल प्रतिमा मंदिर में प्रवेश करती है, जहां पर फूलों और गुलाल के साथ भक्त होली खेलकर काशी में इसकी शुरुआत करते हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस समय अवकाश के दिन चल रहे हैं, ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए छाया के साथ साथ पेयजल की भी व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की जा रही है, जिससे कि भक्तों को कोई असुविधा न हो। जैसी भव्य तैयारियां हर साल कराई जाती हैं, वैसी ही तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसमें बाबा की चल प्रतिमा मंदिर में आती है और फिर वहाँ पे झांकी दर्शन के लिए रखी जाती है। उसकी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और इन प्रतिमा को लाने के लिए फिर वहाँ पे फूलों की होली और उस प्रकार की एकादशी का जो रंग भरी जिससे नाम इसका प्रदर्शित होता है, इसमें रंग और गुलाल और उसमें हमारा पुष्पों की वर्षा ये सब शामिल रहती है। ये सब शामिल करते हुए बहुत अच्छा भव्य त्यौहार मनाया जाएगा और यहीं से ही होली का पर्व वाराणसी में और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रारंभ हो जाता है। बाबा विश्वनाथ की जो चल प्रतिमा है उसको मंदिर में रखा जाएगा और गर्भगृह में वो लोग सभी लोग श्रद्धालु लोग इसके दर्शन कर पाएंगे। उस दिन विशेष प्रसाद की भी व्यवस्था है और हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उस दिन करवा रहे हैं, ताकि भक्तों को एक रंगभरी एकादशी और होली के नज़ारे के साथ साथ वहाँ कुछ भजन और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलें। वाराणसी के ही स्थानीय कलाकारों को हम लोग इसमें आगे मौका दे रहे हैं ताकि वे मंदिर में प्रदर्शन कर सकें और भक्तों का मन रिझा सकें। तो भव्यता जो इसकी हर साल होती है उसी प्रकार से उसी अनुरूप हम लोग इस वर्ष भी इसका आयोजन कर रहे हैं। घाट संध्या के अंतर्गत सोमवार को डॉक्टर शनीश गावली की बांसुरी, जय पांडे के भजनों तथा नेहा वर्मा के भरतनाट्यम ने दर्शकों का मन मोह लिया। घाट संध्या के अंतर्गत प्रथम चरण में कलाकार डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे ने भजन का शुभारंभ रामचरण सुखदाई, ठुमक ठुमक रामचंद्र बाजत पैजनिया, राम भजो आराम तजो सुंदर भजन गाकर किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर पंकज राय, बांसुरी पर सुधीर गौतम, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय, सहगायन पर सौरभ तिवारी, धीरज कुमार पाठक उपस्थित रहे। द्वितीय चरण में जयपुर राजस्थान से पधारे युवा कलाकार विक्रम श्रीवास्तव ने गजल और ठुमरी जिसके बोल मैं हवा हूँ, रंजिश ही सही, शहर दर शहर, काश ऐसा कोई मंजर जैसे अद्भुत अलौकिक एवं अप्रतिम गायन के माध्यम से
दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर प्रद्युम्न शर्मा, हारमोनियम पर प्रियम सौहार्द उपस्थित रहे। तृतीय चरण में श्रेष्ठा सरकार ने कथक नृत्य का शुभारंभ श्री स्तुति और समापन तराना से किया। सुबह बनारस आनंद कारण द्वारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन माधव रेड्डी हैदराबाद DRDO, बालेश्वर तिवारी और रामेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। इस अवसर पर समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित थे। कोरोना काल में बंद हुई रंगभरी एकादशी के एक दिन पूर्व माता लक्ष्मी के पूजन के साथ बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करने की परंपरा को पुनः शुरू करने के संबंध में काशी विश्वनाथ दल ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। काशी विश्वनाथ दल द्वारा रंगभरी एकादशी के एक दिन पूर्व माता लक्ष्मी के पूजन के साथ बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करने की परंपरा रही है। कोरोना काल में यह परंपरा बाधित हो गई। इस परंपरा को पुनः शुरू करने के उद्देश्य से काशी विश्वनाथ दल के अध्यक्ष जंतलेश्वर यादव ने वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा को ज्ञापन सौंपकर इस वर्ष से पुनः इस परंपरा को शुरू करने की मांग की है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि वर्षों पुरानी परंपरा को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से मंडलायुक्त से मांग की गई है, जिससे कि रंगभरी एकादशी से पुनः इसकी शुरुआत की जा सके। कमिश्नर साहब को पत्रक देने रंगभरी एकादशी के एक दिन पूर्व हम लोग का जो परंपरागत प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, चलता आ रहा है। माता महालक्ष्मी के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाने का, विश्वनाथ जी को जलाभिषेक करने का। चूँकि कोरोना काल के पूर्व में जब विश्वनाथ धाम का निर्माण होने लगा तो उस समय मूर्तियाँ इधर से उधर कुछ हटाई गई थी। तो उस परंपरा को कायम रखने के लिए श्री कौशल राज शर्मा जी ने पूर्व में जब जिलाधिकारी थे उन्होंने बताया कि आप लोग माता अन्नपूर्णा के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ा लो आप लोग, ताकि परंपरा न टूटे। तो हम लोग उस चीज़ को स्वीकार करते हुए चले आ रहे हैं। आज भी हम लोग अभी कमिश्नर साहब के आवास पर आ रहे हैं, उनको पत्रक दिए हैं ताकि कल जो हम लोग का कार्यक्रम है 19 तारीख को माता महालक्ष्मी के चरणों में और अन्नपूर्णा माता के चरणों में अबीर चढ़ाते हैं और विश्वनाथ जी में जलाभिषेक करके ये परंपरा का हम लोग निर्भर करते हैं। PSC पूर्वी जोन की 28वीं अंतर्वाहिनी खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का 36वीं वाहिनी PSC के खेल मैदान पर शुभारंभ हुआ। सोमवार को 36वीं वाहिनी PSC खेल मैदान में PSC पूर्वी जोन के 28वीं अंतर्वाहिनी वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, योगा, टेबल टेनिस एवं सेपक टकरा इस प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजेश कुमार, सहायक सेनानायक के द्वारा किया गया। खेल प्रतियोगिता की संपूर्ण तैयारी एवं उत्कृष्ट व्यवस्था डॉक्टर अनिल कुमार पांडे IPS आयोजन सचिव और सेनानायक के कुशल निर्देशन में पूर्व में संपन्न कराया जा चुका था। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि राजेश कुमार, सहायक सेनानायक के आगमन पर कैलाशनाथ यादव, शिविरपाल के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इसके पश्चात समस्त टीम मैनेजरों से परिचय प्राप्त किया गया। तत्पश्चात समस्त टीमों द्वारा मार्च पास्ट कर महोदय का अभिवादन किया गया व नियमानुसार सारी कार्रवाई की गई तथा शपथ ग्रहण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा अपने संबोधन में पूरी प्रतियोगिता को संपन्न कराने में लगे समस्त कर्मियों एवं जवानों को हार्दिक बधाई व उत्साहवर्धन किया गया। ग्राउंड तैयार करने में लगे कर्मियों को उनके कार्य को देखकर महोदय द्वारा जमकर तारीफ की गई। प्रदेश की विभिन्न बटालियन से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाग कर रही टीमों को शुभकामनाएं दी गई व खेल को खेल की भावना के साथ साथ अनुशासनात्मक तरीके से खेलने के लिए मार्गदर्शन किया गया। संबोधन के उपरांत वॉलीबॉल ग्राउंड पर पहुंचकर उन्होंने समस्त खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया व प्रतियोगिता के प्रथम मैच का उद्घाटन किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सर्वप्रथम मैच 4th वाहिनी प्रयागराज एवं 12वीं फतेहपुर के बीच संपन्न हुआ, जिसमें 4th प्रयागराज की टीम विजयी रही। बास्केटबॉल 42 BN नैनी प्रयागराज व 48 BN सोनभद्र के बीच संपन्न हुआ, जिसमें 42 BN प्रयागराज की टीम विजयी रही। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमोद कुमार दुबे, सहायक सेनानायक कैलाशनाथ यादव, शिविरपाल अजीत प्रताप सिंह, दल नायक भगवान सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय सिंह,
योग टीम मैनेजर अश्विनी पांडे, राजेश सिंह, निसार अहमद, राम सिंह, संजीव सिंह, गौरव त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में दर्शकगण, समस्त टीमों के खिलाड़ीगण, वाहिनी के अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। ऐसी पूर्वी जोन की सभी 10 टीमें हैं, सभी ने पार्टिसिपेट किया है और सब लोग अपना गेम का प्रदर्शन करेंगे। ये कितने दिवसीय है खेल? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये खेल आज 18 तारीख से प्रारंभ होकर 21 मार्च तक चलेगा। और क्या क्या गेम है? गेम बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल देख रहे हैं आप, सेपक टकरा है और टेबल टेनिस। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।